नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इंदौर नगर निगम में शपथ से पहले नया पॉलिटिकल ड्रामा हुआ है। बीजेपी पार्षदों के साथ शपथ नहीं लेंगे कांग्रेसी पार्षद। कलेक्टर ऑफिस में कांग्रेस पार्षदों के शपथ कराने की मांग की गई है। इंदौर में 85 पार्षदों में से 64 बीजेपी और 19 पर कांग्रेस के पार्षद आसीन हुए हैं। महापौर समेत पार्षदों का कल शपथ ग्रहण होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा इसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है इंदौर से। नगर निगम में शपथ से पहले ये नया पॉलिटिकल ड्रामा और बीजेपी पार्षदों के साथ कांग्रेसी पार्षद शपथ नहीं लेंगे। कलेक्टर ऑफिस में कांग्रेस पार्षदों के शपथ कराने की मांग की गई है। इंदौर में कुल 85 पार्षदों में से अगर हम जिक्र करें आंकड़ों का तो 64 बीजेपी के हैं और 19 पर कांग्रेस पार्षद चुने गए। अरुण त्रिवेदी इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, क्या वजह, क्यों एक सदन में शपथ नहीं लेना चाहते कांग्रेस के पार्षद? बिल्कुल, देखिए, इंदौर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है और महानगर है और सबकी निगाहें इंदौर पर लगी रहती है। और अगर शपथ की बात की जाए तो जब मतदान जिस दिन हुआ था उस दिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच आपसी नोकझोंक हुई थी और जो इनके पार्षद 22 नंबर वार्ड से जो पार्षद थे चंदूराव सिंधे, वो चुनाव लड़ रहे थे पार्षद का, उनके ऊपर हमला हुआ था। उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के सभी बड़े नेता थाने पर जाकर इकट्ठा हो गए थे और उसके बाद जो राजू भदौरिया हैं 22 नंबर वार्ड से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो जीते हैं वहाँ से कांग्रेस से, और वो अभी जेल में हैं क्योंकि उन पर आरोप था कि उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी पर हमला करवाया है। उसके बाद से ही कड़वाहट लगातार जारी थी और यही वजह रही कि बीजेपी ने एक बड़ा आयोजन अभय प्रसाद में किया है कल। उसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा समेत सभी बड़े नेता शामिल होंगे और उसमें मेयर और सभी 85 पार्षदों को शपथ भी लेना थी, लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध कर दिया और कहा कि हम भाजपाइयों के साथ शपथ नहीं लेंगे। उन्होंने कलेक्टर से जाकर मुलाकात की और कलेक्टर ने उनकी बात मान भी ली क्योंकि वो इस शपथ ग्रहण का बहिष्कार करने वाले थे। इसलिए अब वो 6 तारीख को 12:15 बजे कलेक्टर ऑफिस में शपथ लेंगे। सभी 19 जो पार्षद हैं कांग्रेस के वो अलग से शपथ लेंगे और कल जो शपथ ग्रहण समारोह होगा शाम 5 बजे उसमें बीजेपी के 64 पार्षद और मेयर जो जीते हैं पुष्पमित्र भार्गव वो शपथ लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है शपथ ग्रहण से पहले, ये आगे भी जारी रहने की संभावना है क्योंकि जो कड़वाहट है एक साथ शपथ नहीं लेना चाहते। बैठेंगे कांग्रेस के पार्षद सदन में या नहीं बैठेंगे, या फिर बाहर से कलेक्टर से चलाएंगे, कलेक्ट्रेट से चलाएंगे? अरुण, बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल है क्योंकि जब नगर निगम का सम्मेलन होगा तो उसमें कांग्रेस और बीजेपी सभी पार्षदों को जहां उनकी सीट निर्धारित होगी उनको वहां पर बैठना पड़ेगा। यदि वो वहां पर नहीं बैठेंगे तो एक अलग तरह की स्थिति बनेगी। और अब जिस तरह की शपथ अलग अलग की जा रही है उससे देखकर यही लग रहा है कि नगर निगम में भी हंगामा होगा और मुझे लग रहा है कि कांग्रेसी भी इस नगर निगम में जो सम्मेलन होगा नगर निगम का उसका भी बहिष्कार वो करेंगे। हालांकि अभी जब तक कांग्रेसियों के बीच से कोई ये बात सामने नहीं आ जाती कि वो आगे की उनकी रणनीति क्या होगी या उनके बड़े नेता आगे की रणनीति तय नहीं कर देते, तब तक अभी कुछ कहना मुश्किल होगा। लेकिन अभी तक की जो उनकी रणनीति वो यही है कि वो अपनी अलग से शपथ कराना चाह रहे थे और वो उसमें कामयाब भी हो गए। कलेक्टर पर से उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि हम बीजेपी के साथ शपथ नहीं लेंगे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि वो सदन में बीजेपी के साथ बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, या वो वहाँ पर भी कुछ अलग बैठने की व्यवस्था की मांग कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बात है, महत्वपूर्ण बात है कि कलेक्टर ने परमिशन भी दे दी। इसके पीछे की अलग वजह रही होंगी, लेकिन परंपराओं को कैसे तोड़ा जा रहा है ये इस पर सबसे बड़ा सवाल है। शुक्रिया अरुण आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर है। सीएम शिवराज तिरंगा खरीदने जाएंगे। थोड़ी देर में तिरंगा खरीदने जाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। महिला स्व सहायता समूह से तिरंगा खरीदेंगे सीएम और सीएम हाउस में 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराया जाएगा। 10 नंबर स्टॉप पर पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तिरंगा खरीदेंगे। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर है। भोपाल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थोड़ी देर में खुद तिरंगा खरीदने के लिए बाहर निकलेंगे। महिला स्व सहायता समूह से तिरंगा खरीदेंगे सीएम
और 13 से 15 अगस्त तक सीएम आवास में तिरंगा फहराया जाएगा। 10 नंबर स्टॉप पर पहुंचकर सीएम तिरंगा खरीदेंगे। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से। अनुराग, सवाल उठाए थे कांग्रेस ने कि तिरंगा बेच रही है बीजेपी, लेकिन जवाब भी हम क्या माने इसे? खुद अब सीएम शिवराज तिरंगा खरीदने बाहर निकलेंगे महिला स्व सहायता समूह से। बिल्कुल, देखिए, हर घर तिरंगा अभियान के तहत जो बीजेपी और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो तिरंगा खरीदकर अपने घर पर तिरंगा फहराने का काम करें, ताकि देशभक्ति से ओतप्रोत पूरा प्रदेश नजर आए। 1.5 करोड़ घरों में जो है तिरंगा लगाने की तैयारी है मध्य प्रदेश के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि न सिर्फ स्व सहायता समूहों के जरिए तिरंगे तैयार किए जा रहे हैं, केंद्र सरकार से भी मध्य प्रदेश को तिरंगे मिले। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इन तिरंगों को तैयार किया है, यानी कि हर घर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा सके, उसको लेकर पूरी तरीके से यहाँ तैयारी की गई है। आप लोगों ने खुद ये तिरंगे तैयार किए हैं? जी, हम लोगों ने खुद ही तैयार। कितने तैयार हुए हैं? 6,000 तिरंगे यहाँ पर तैयार हुए। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचेंगे और इसी महिला स्व सहायता समूह यानी महिलाओं के द्वारा जो तिरंगा तैयार किया गया है उसको यहाँ पर खरीदेंगे। और यही तिरंगे जो हैं मुख्यमंत्री निवास पर फहराए जाएंगे। जो सरकार ने तय किया है कि 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक पूरा प्रदेश तिरंगामय होगा, राष्ट्रीय देशभक्ति और राष्ट्र की भक्ति से ओतप्रोत होगा। उसी के जरिए हर घर तक तिरंगा फहराया जाए, उसी को लेकर ये कवायदे और महिला स्व सहायता समूह के जरिए जो तैयार झंडे हैं उन्हीं को घरों पर फहराने का काम किया जाएगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया अनुराग जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए। आगे बढ़ेंगे। इंदौर से एक बड़ी खबर इस वक्त की। शराब ठेकेदारों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। आबकारी अधिकारी राजीव मुदगल ने मामला दर्ज कराया। शराब ठेकेदार मोहन कुमार और अनिल सिन्हा की शिकायत। आबकारी अफसरों पर भी सांठगांठ का आरोप लगाया गया है। मामला उजागर होते ही आबकारी विभाग खुद फरियादी बना है। विभाग के बड़े अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ये बड़ी खबर है इंदौर से, जहां शराब ठेकेदारों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है। आबकारी अधिकारी राजीव मुदगल ने ही ये मामला दर्ज कराया है। शराब ठेकेदार मोहन कुमार और अनिल सिन्हा की शिकायत की गई है। और मुंगेली से बड़ी खबर है। किसान की मांगे मानी गई हैं। किसानों की मनिहारी जलाशय से पानी छोड़ा गया है। D1 नहर में पानी छोड़ा गया। 100 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया है। D2 नहर में पानी छोड़ा गया। 200 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नहरों के जरिए अब किसानों को कुछ राहत मिलेगी। राजीव गांधी जलाशय में 92% जल भराव हो चुका है। एक रन के लिए भागे दोनों बल्लेबाज। और बिलासपुर से बड़ी खबर है। सड़क पर अचानक स्वागत द्वार आ गिरा। बड़ा हादसा टल गया। हाईवा ने स्वागत गेट गिराया है। आसपास खड़ी कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। शनिश्चरी चौक की यह घटना बताई जा रही है। तो बिलासपुर का मामला है, जहां पर सड़क पर अचानक ही एक बड़ा भारी स्वागत द्वार आ गिरा। हाईवा ने बताया जा रहा है कि इस स्वागत द्वार को टक्कर मारी थी और जिसके चलते ये धराशायी हो गया। हालांकि आसपास कई गाड़ियां भी रखी हुई थी जो क्षतिग्रस्त हुई हैं। बिलासपुर के शनिश्चरी चौक की यह घटना। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस हादसे के बाद की। दरअसल बिलासपुर में यह हादसा पेश आया है, जहां सड़क पर अचानक स्वागत द्वार आ गिरा, धराशायी हो गया और इसके पीछे वजह रही हाईवा ने स्वागत गेट को टक्कर मार दी और इससे ये स्वागत द्वार ध्वस्त हो गया, धराशायी हो गया। आसपास कई गाड़ियां खड़ी हुई थी, वो भी क्षतिग्रस्त हुई हैं।
और दुर्ग से बड़ी खबर है, शिवनाथ नदी से 2 लाश बरामद की गई हैं। अलग अलग स्थानों से 2 युवकों का शव बरामद किया गया। दोनों शवों की पहचान हो गई है। एक राजनाथ गांव निवासी था, जबकि दूसरा ग्राम हसदा का निवासी बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर दुर्ग से है, जहां शिवनाथ नदी में 2 युवकों की लाश बरामद की गई है और अलग अलग स्थानों से 2 युवकों के शव बरामद हुए हैं। दोनों शवों की पहचान भी हो गई है। एक जहां राजनाथ गांव का निवासी बताया जा रहा है, तो दूसरा ग्राम हसदा का निवासी बताया जा रहा है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया कि इनकी मौत के पीछे वजह क्या है। दरअसल 2 युवकों के शव बरामद हुए हैं। दुर्ग से शिवनाथ नदी में इन दोनों युवकों के शव बरामद हुए हैं। उनके साथ कोई हादसा हुआ या किसी ने वारदात को अंजाम दिया या फिर कोई और वजह रही उनकी मौत के पीछे, सवाल। और सतना के चिल्ला प्राथमिक शाला में कथित शराबखोरी किए जाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा, जबकि जिला प्रशासन ने अपनी जांच में शराबखोरी की किसी भी घटना से इनकार किया है। साथ ही जांच में शिक्षक को क्लीन चिट भी दे दी गई है। लेकिन स्कूल का जो वीडियो सामने आया है, उसमें ऐसा लग रहा है कि शिक्षक स्कूल में शराब पी रहे थे। गांव वालों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि स्कूल को आदर्श स्कूल घोषित किया गया है। ऐसे में यहां इस तरह की करतूत ठीक नहीं है। और सागर के जर्सी नगर से लापता हुई 2 बच्चियों को सागर पुलिस ने करीला थाना इलाके से बरामद कर लिया है। बरामद हुई बच्चियों को एक महिला ने अपने घर में जबरन छिपा रखा था। पुलिस की दबिश के दौरान महिला के घर से एक युवक भी पकड़ा गया है, जो कोलकाता का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस को शक है कि महिला बच्चियों से गलत काम कराना चाहती थी या फिर उसे मानव तस्करी के जरिए उन्हें बेचना चाहती थी। आरोपी महिला पर पुलिस से जिस्म फरोशी और शराब बेचने का मामला थाने में दर्ज है। का अभी इसका कहना ये कि जो उनके घर में एक लड़का था कलकत्ता का, तो उसने उससे कहा था कि जैसा वो बता रही बड़ी बच्ची कि वो लड़का वहाँ पर था और इसका कहना था कि बच्ची को देख लो फिर बताना। तो बस बोले इतनी बात ही हो पाई थी और फिर पुलिस आ गई तो लोग ने उसको वहाँ से भगा दिया। इसमें तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी में ही। नरसिंहपुर में खेत में शौच करने के विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। मामला जिले के डोंगर गांव का है। पुलिस के मुताबिक आरोपी केहर कौरव के खेत में गांव का ही युवक राघवेंद्र ठाकुर शौच के लिए गया था, जिस पर केहर ने आपत्ति जताई। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि केहर ने राघवेंद्र के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी। आपको बता दें कि नरसिंहपुर जिले को ODF जिला घोषित किया गया है। पुलिस ने आरोपी को हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। फोन के माध्यम से और साथ में जो शिनाख्त और रास्ते में जो CCTV लगे थे, तो उससे हमें कुछ लोकेशंस प्राप्त हुई। CCTV में एक व्यक्ति हमको दिखाई दिया। उसकी उस आधार पे हमने उसे संदिग्ध को जब ट्रेस किया तो उस व्यक्ति का नाम राघवेंद्र ठाकुर पिता संतराम ठाकुर पता चला। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने ये घटना किया जाना उसने कबूल किया और उसके द्वारा जो वजह बताई गई वो काफ़ी छोटी सी उसमें बात निकल के सामने आई। उसका ये कहना था कि उसने करीब 2 साल पहले इसका उससे कुछ बात पे विवाद हुआ था और अब इस घटना के जस्ट 2 दिन पहले जो मृतक के खेत में धान लगा हुआ था, उसने धान में शौच कर दिया था आरोपी ने। इस बात को लेके मृतक ने आरोपी को गाली गलौज करी थी और उससे मारपीट भी करी थी और गाली गलौज भी करी थी। इस बात का विद्वेष वो अपने मन में रखा हुआ था और इसी बात को लेके उसने पूरी प्लानिंग करी कि इसको जो है मुझे हत्या करनी है। और 2 दिन बाद रात में वो एक तलवार लेकर आया और उसको रात में करीब 9 जगह उसको बॉडी पे मारा और उसकी हत्या कर दी। और खरगोन के बड़वा कवर कॉलोनी में अचानक कोबरा मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल लगातार हो रही बारिश के बाद रोजाना जहरीले सांप जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं। बुधवार को भी एक जहरीला कोबरा कवरा कॉलोनी में सामाजिक कार्यकर्ता के घर में घुस गया। घर वालों से जैसे ही कोबरे की घर वालों ने फुंकार सुनी
तुरंत इस बात की जानकारी स्नेक कैचर को दी गई, जिसके बाद कोबरा को वहां से रेस्क्यू किया गया। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है। हाइवा ने बाइक सवार 3 छात्रों को टक्कर मार दी। तीनों छात्र घायल हैं, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल छात्रों का अस्पताल में इलाज जारी है। शिवरी नारायण क्षेत्र के ग्राम दूरपा की घटना है ये। आक्रोशित लोगों ने जाम भी लगा दिया। हादसे के बाद हाइवा चालक फरार हो गया। फरार हाइवा चालक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया है। ग्राम कंसदा के पास पकड़कर उसकी पिटाई भी की गई। आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश अभी भी जारी है। ये मामला जांजगीर चांपा का है, जहां एक हाइवा ने 3 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। तीनों जख्मी हो गए। इनमें एक छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है। 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको इस हादसे के बाद की। आक्रोशित लोगों को समझाने के प्रयास भी हो रहे हैं। तमिलनाडु से इधर साहब जा रहा बाबा क्या है क्या आपके वाहन में, गाड़ी में क्या है? वो 72 बहुत। रोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, क्या अभी माहौल है? चूंकि तस्वीरों में नजर आ रहा है लोगों में आक्रोश भी है, गुस्सा भी है इस हादसे को लेकर। जी प्रधान, देखिए इस हादसे को लेकर के लोगों में काफी गुस्सा है और ये कहा जा सकता है कि ये रफ्तार का कहर ही है, क्योंकि जिस तरीके से शिवरी नारायण का रोड है काफी व्यस्ततम रोड है और उस में चूंकि स्कूल का ये समय है तो ऐसे में ये हादसा भी उसी में हुआ है, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाने की भी हड़बड़ी थी और जो हाईवा था वो भी काफी तेज था। उन्होंने जो है बच्चे को टक्कर मार दी और इसमें जो है राकेश यादव, गोपी साहू और गुरु यादव नामक जो है 3 बच्चे जो कक्षा 12वीं के छात्र हैं वो इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक छात्र काफी जो है गंभीर है और इन लोगों को जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस तरह के बाद जो है लोग आक्रोशित है। उन्होंने जो शिवरी नारायण का मुख्य मार्ग है उससे चक्का जाम कर दिया और उनका कहना है कि इस तरह की घटना में चूंकि चालक भी इस घटना के बाद जो है फरार हो गया था, उसका ग्रामीणों ने पीछा किया और उसके बाद उसे घटनास्थल से काफी दूर दूसरे ग्राम पंचायत में पकड़ा है और उसकी पिटाई भी की और अब मौके पे पहुंची है पुलिस, जो वहां से उसके छुड़ा करके जो है पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया और लोगों को समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है कि चक्का जाम ना करें और जो भी है इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। जी शुक्रिया रोहित आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो जांजगीर चांपा में यह हादसा पेश आया था, धन्यवाद। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर जबलपुर से है। बड़ी खबर है जहां माफियाओं के विरुद्ध अभियान फिर शुरू हो गया है। स्ट्रीट शीटर अब्दुल रज्जाक के ठिकानों पर प्रशासन ने दबिश दी है। स्ट्रीट शीटर अब्दुल रज्जाक के नया मोहल्ला स्थित आवास को तोड़ा जा रहा है, अवैध अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। एक बार फिर जबलपुर में जो स्ट्रीट शीटर है उनके खिलाफ अभियान शुरू हो चुका है। माफियाओं के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है जबलपुर में। जबलपुर में स्ट्रीट शीटर अब्दुल रज्जाक के ठिकानों पर प्रशासन ने दबिश दी और स्ट्रीट शीटर रज्जाक के नया मोहल्ला स्थित आवास में जो अवैध निर्माण किया गया है उसे तोड़ा जा रहा है। और भोपाल से बड़ी खबर है। क्लर्क के घर ईओडब्ल्यू के छापे के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आरोपी क्लर्क सस्पेंड कर दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग का क्लर्क करोड़पति निकला था। आरोपी के घर से ईओडब्ल्यू को 1 करोड़ रुपए और लाखों रुपए के गहने और जमीन से संबंधित कागजात भी मिले थे। 50,000 रुपए तनख्वाह पाने वाला करोड़ों का आसामी निकला। आज ईओडब्ल्यू बैंक खातों और लॉकर्स की भी जांच कर सकता है। तो न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। भोपाल से खबर है जहां क्लर्क के घर ईओडब्ल्यू ने छापेमारी की थी और इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था कि आखिर क्या क्या ईओडब्ल्यू को हासिल हुआ है। आरोपी क्लर्क को इसके बाद सस्पेंड कर दिया गया, एक्शन लिया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग का ये क्लर्क था जो करोड़ों का आसामी है। आरोपी के घर से ईओडब्ल्यू को 1 करोड़ रुपए, लाखों रुपए के गहने और जमीन से संबंधित कागजात भी मिले थे। आपको ये भी बता दें कि महज 50,000 रुपए महीने की तनख्वाह पाने वाला ये क्लर्क करोड़ों रुपए का आसामी था और कई जमीनों का मालिक था। इसके अलावा लाखों रुपए के गहने भी इसके पास से बरामद किए गए हैं। आज माना जा रहा है कि ईओडब्ल्यू बैंक खातों और लॉकर्स की भी
जांच कर सकता है। शैलेंद्र भदौरिया न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, पहला ये कि न्यूज 18 की खबर का ये बड़ा असर, दूसरा ये कि तब तक कैसे क्लर्कों पर, अफसरों पर निगाह क्यों नहीं जाती प्रशासन की, ईओडब्ल्यू की या जांच एजेंसियों की, जो लगातार घपलेबाजी कर रहे होते हैं या फिर आम जनता को निचोड़ रहे होते हैं? लेकिन ये तस्वीरें देखिए आप, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज तिरंगा लेने के लिए निकले हैं और महिला स्व सहायता समूहों से के पास पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल 13 से 15 अगस्त तक मुख्यमंत्री आवास पर तिरंगा फहराया जाएगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज तिरंगा खरीदने के लिए निकले हैं। इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।